योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस भाग में हम सुनेंगे योग वशिष्ठ महारामायण के स्थिति प्रकरण के सर्ग 54 की अमूल्य शिक्षाएं, जहां महान तपस्वी दासूर अपने पुत्र को बताते हैं कि इच्छाएं क्या हैं, ये कैसे जन्म लेती हैं और कैसे केवल न सोचना ही इनसे मुक्ति का सबसे सरल मार्ग बन जाता है। यह अध्याय हमें यह गहराई से समझाता है कि इच्छा ही संसार की रचना करती है और जैसे जैसे हम उसे मन में स्थान देते हैं वैसे वैसे वह हमारे जीवन को उलझनों से भर देती है। परंतु जब हम केवल उस वस्तु का विचार करना ही छोड़ देते हैं तो इच्छा स्वयं ही विलीन हो जाती है। आइए इस अध्याय के माध्यम से जानें कि किस प्रकार निरंतर आत्मचिंतन और वैराग्य के अभ्यास से इच्छाओं को सहज रूप से त्यागा जा सकता है और आत्म शांति प्राप्त की जा सकती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 54 को। योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 54। संकल्प की जैसे उत्पत्ति होती है, जैसे उसका स्वरूप है, जैसे वह घनता को प्राप्त होता है और जिस उपाय से उसका उच्छेद होता है, इन सब का वर्णन। पुत्र ने कहा, हे तात, यह संकल्प कैसा है? हे प्रभु, यह कैसे उत्पन्न होता है? कैसे वृद्धि को प्राप्त होता है और कैसे नष्ट होता है? दासूर ने कहा, हे पुत्र, अनंत सत्ता सामान्य रूपी आत्म तत्व रूप चित्त की जो विषयोन्मुखता है उसी को संकल्प रूपी वृक्ष का अंकुर कहते हैं। सूक्ष्म रूप से अस्तित्व को प्राप्त हुआ वह संकल्प ही मेघ की नाई चित्ताकाश को चारों ओर से व्याप्त करके अधिष्ठान चैतन्य की चित्त स्वभावता के तिरोधान द्वारा जड़ प्रपंचाकार की प्राप्ति के लिए धीरे धीरे घनता को प्राप्त होता है। इस प्रकार समष्टि संकल्प से जगत की उत्पत्ति कहकर उसी प्रकार बुद्धि, अहंकार, प्राण, इंद्रिय, देह आदि के आकार वाले व्यष्टि संकल्प की उत्पत्ति कहते हैं। विषयों की अपने से अतिरिक्त की तरह भावना करता हुआ चेतन जैसे बीज अंकुरता को प्राप्त होता है वैसे ही संकल्प रूपता को प्राप्त होता है। उस मूल अंकुर से शाखा अंकुरों की तरह बाह्य विषयाकार संकल्प परंपराओं से संकल्पों की दुखदायिनी वृद्धि कहते हैं। संकल्प से संकल्प स्वयं ही पैदा होता है और स्वयं ही दुख के लिए वृद्धि को प्राप्त होता है, उसकी वृद्धि सुख के लिए नहीं होती। जैसे समुद्र एकमात्र जल रूप है वैसे ही सारा संसार संकल्प मात्र ही है। संकल्प को छोड़कर दूसरी वस्तु संसार दुख नहीं है, अर्थात संकल्प ही संसार रूप दुख है। यदि कोई शंका करे निर्विकार अद्वितीय वस्तु में बिना बीज के जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उस पर कहते हैं, काकतालीय न्याय से यह संसार मिथ्या ही उत्पन्न हुआ है। विवर्तवाद के आश्रय से उक्त दोष का परिहार करना चाहिए। इस आशय से कहते हैं, मृग जल और द्विचंद्रत्व के समान यह असत्य ही वृद्धि को प्राप्त होता है। पूर्वानुभूत विषय वासनाओं के उद्बुद्ध होने से यह हेय जगत भ्रांति हुई है, ऐसा कहते हैं। जिस पुरुष ने मातुलिंग का फल विशेष जो नेत्र के पित्त को बढ़ाता हुआ शुक्ल वस्तु में पीत भ्रम उत्पन्न करता है, निगल लिया, उसे जैसे सर्वत्र कनक प्रतीति होती है वैसे ही असत्य यह संकल्प तुम्हारे हृदय में स्वयं ही प्राप्त होता है। असत्य ही तुम उत्पन्न हुए हो और असत्य ही स्थित हो। मेरे इस उपदेश रूप शास्त्र के ज्ञात होने पर असत्य का विलय हो जाता है। यह जो वेदांतों में प्रसिद्ध पूर्णात्मा है वह मैं ही हूँ। मेरे ये सुख दुख मैं जन्मादि विकार मिथ्या ही है। इस प्रकार की आस्था अज्ञानवश नहीं होती, इसी से तुम्हें अंतःकरण में संताप होता है। इस जन्म आदि के संबंधी तुम कभी न होते हुए भी भ्रांति से उत्पन्न हुए हो, तो विवेक पूर्णता रूप आत्म तत्व के स्फुरन से जन्म कहाँ, संकल्पवश तुम व्यर्थ मूढ़ हुए हो।
तब इस भ्रम की निवृत्ति के लिए कौन सा उपाय है? ऐसा प्रश्न होने पर भ्रम निवृत्ति का उपाय कहते हैं। संकल्प का संकल्प मत करो। पहले अनुभूत सुख दुख आदि भाव का वर्तमान स्थिति में स्मरण मत करो। पूर्व भाव का स्मरण करने पर उनके ग्रहण और त्याग के लिए संकल्प का उदय होगा ही। केवल वर्तमान स्थिति में पूर्वानुभूत सुख दुख आदि भावों की अस्मरण रूपी भावना से ही भव्य पुरुष भूति के लिए उन्मुख होता है। संकल्प के क्षय से सब भयों का नाश हो जाता है और पूर्व भावों की भावना न करने से संकल्प का नाश हो जाता है। यह क्रम सिद्ध है, ऐसा कहते हैं। संकल्प के विनाश में यत्न करने से मनुष्य विविध भयों को प्राप्त नहीं होता। एकमात्र भावना के अभाव से संकल्प अपने आप छीन हो जाता है। यह उपाय अत्यंत सरल है, यूँ उसकी प्रशंसा करते हैं। शिरीष आदि फूलों को और कोमल पल्लवों को मसलने में थोड़ा बहुत प्रयत्न हो सकता है, किंतु भावना न करने मात्र से सिद्ध होने वाले संकल्प नाश में उसकी भी संभावना नहीं है। हे पुत्र, फूल को मसलने के लिए हाथ की चेष्टा रूप यत्न का उपयोग होता है, लेकिन इस संकल्प विनाश में उतने भी यत्न का उपयोग नहीं है। जिस पुरुष को संकल्प का विनाश करना हो, वह भावना के अस्मरण से आधे पलक में ही अनायास उसका विनाश कर डालता है। संकल्प का क्षय होने से दुख क्षय होने पर भी निरतिशय आनंद की प्राप्ति किस उपाय से हो सकती है? ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं, निरंतर अपनी पूर्णानंदात्मता के चिंतन मात्र से प्राप्त हुई स्वात्मा में स्थिति को प्राप्त होने पर जो वस्तु असाध्य है वह भी साध्य हो जाती है। शंका, जो वस्तु असाध्य है वह साध्य हो जाती है, यह कथन तो विपरीत है। समाधान, वह स्वरूप स्थिति स्वतः सिद्ध है, कभी नष्ट नहीं होती। इस आशय से उसे असाध्य कहा और वह उत्पन्न होती है, इस आशय से उसे साध्य कहा। भावों की निवृत्ति दो प्रकार की है, दूसरे द्वारा अपहरित होने पर अथवा नाश से दूसरे जन्म की प्राप्ति होने पर। हे पुत्र, तुम्हारा आत्मा अन्य से अपहरित होता हुआ किसका होगा? क्योंकि अद्वितीय आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं है, अथवा नष्ट होता हुआ वह भला क्या वस्तु होगा? घट तो नष्ट होता हुआ कपाल बनता है, पर आत्मा क्या होगा? जो होगा वह नष्ट हुए आत्मा से देखा ही नहीं जा सकता। आत्मा से अन्य कोई दृष्टा है ही नहीं, इसलिए निसाक्षिक आत्मनाश सिद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए आत्मरूप मोक्ष स्वतः सिद्ध है, न कि असत ही उत्पन्न होता है। हे मननशील पुत्र, संकल्प से ही संकल्प का और मन से ही अपने मन का उच्छेद करो, यानी असंकल्पन के संकल्प से सब पदार्थों के संकल्प का और आत्म तत्व मनन रूप मन से ही अपने मन का उच्छेद करके तुम स्वात्मनिष्ठ हो जाओ। ऐसा करने में कौन सी कठिनाई है? हे महामते, संकल्प के शांत होने पर यह सारा संसार दुख जड़ से उपशांत हो जाता है। भाव यह है कि पूर्वोक्त दो उपायों से संकल्प के मूलतः उपशांत होने पर दुख भी मूलतः उपशांत हो जाता है। संकल्प के शांत होने पर भी जीव चित्त वासना आदि से दुख होगा ही। ऐसी आशंका करके चित्त आदि का संकल्प में ही अंतर्भाव कहते हैं। संकल्प ही मन, जीव, चित्त तथा वासना सहित बुद्धि है। इनका नाम से ही भेद है। हे अर्थवेत्ताओं में श्रेष्ठ, अर्थतः इनमें भेद नहीं है। संकल्प के सिवा यहाँ कहीं पर कुछ भी नहीं है, इसलिए हृदय से संकल्प को ही तुम दूर करो। व्यर्थ अन्य का शोक क्यों करते हो? यदि कोई शंका करे संकल्प ही यदि जीव और जगत रूप है, तो उसका नाश होने पर नैरात्म्य रूप शून्यतापत्ति हो जाएगी, क्योंकि जीव से अन्य आत्मा कोई वस्तु नहीं है। इस पर कहते हैं, जैसे ही यह आकाश शून्य है वैसे ही यह जगत भी शून्य है, क्योंकि असन्मय विकल्प से उत्पन्न हुए ये दोनों विस्तृत हैं। भाव यह है
कि मरुमरीचिका का नाश होने पर भी मरुभूमि जैसे शून्य नहीं कही जाती, वैसे ही जीव जगत रूप दृश्य का बाध होने पर भी दृग्रूप दृष्टा आत्मा शून्य नहीं कहा जा सकता। मरुमरीचिका और जगत ये दोनों समान ही हैं। यदि कोई शंका करे कि एक बार बाधित होकर भी यह जगत भावना से पुनः होगा, इस पर कहते हैं यह सारा जगत असत ही है, क्योंकि असत संकल्प से ही इसका निर्माण हुआ है, इसलिए भावना कहाँ पर रहेगी। भाव यह है कि बाधित पदार्थ में भावना का अवतरण ही नहीं हो सकता है। इसलिए भावना के उच्छेद को चाहने वाले पुरुष को सबसे पहले जगत मिथ्या है ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह कहते हैं जगत में यह सत्य है, इस विश्वास के न होने पर भावना किसमें रहेगी। भावना के नाश से सिद्धि प्राप्त होती है, तदंतर प्राप्तव्य कुछ वस्तु अवशिष्ट नहीं रहती है। इसलिए अभ्यासवश दृढ़ हुए दृश्य के अनादर से इस समस्त जगत को असत समझना चाहिए। पुरुष दृश्य के अनादर से देह में आत्मत्व को अनुसंधानवश होने वाले सुख दुखों से लिप्त नहीं होता। देह संबंधी पुत्र मित्र आदि भी अवास्तविक हैं, यह जानकर उनमें स्नेह से आदर नहीं होता है। आदर का अभाव होने पर हर्ष क्रोध तथा जन्म मरण आदि नहीं होते हैं। इसलिए सुख दुख आदि की भ्रांतियों से युक्त यह सब असत ही है। मन ही चित्त के प्रतिबिंब से जीव होकर मनोरथ से कल्पित नगर रूपी भूत भविष्य और वर्तमान जगत की रचना करता हुआ, वृद्धि करता हुआ और विनाश करता हुआ खूब स्फुरित होता है। कैसे पूर्वोक्त रीति से परिवर्तन करता हुआ स्फुरित होता है, उस पर कहते हैं लोक में मन विषयों के संबंध से तत् विषय वासनाओं से आवृत और अधिष्ठान रूप चित्त के संबंध से स्फुरन शक्ति वाला होकर स्थित है। इसलिए मलिन और चंचल होकर अपनी इच्छा से पूर्वोक्त रचना आदि की व्यवस्था करता है। तब वह इष्ट वस्तु ही क्यों नहीं करता है, अनिष्ट वस्तु को क्यों करता है। ऐसी शंका होने पर कहते हैं हृदय रूपी वन का बंदर जीव अपने स्वभाव के अनुरूप लीला करता है, बड़े आकार को प्राप्त कर क्षण मात्र में छोटा बन जाता है। यह बड़े और छोटे आकार का कैसे हो जाता है, इस पर कहते हैं संकल्प रूपी जल तरंगों का नियंत्रण किसी से नहीं किया जा सकता। विषयों के थोड़े दर्शन से उद्बुद्ध हुई वे बढ़ती हैं और विषयों के दर्शन और स्मरण का त्याग होने पर अपने परिवार के साथ ह्रास को प्राप्त होती है। जैसे अग्नि की चिंगारी केवल एक तीर्ण से प्रदीप्त हो उठती है, वैसे ही संकल्प तीर्ण तुल्य अल्प विषय से भी प्रदीप्त होते हैं। जैसे बिजली की अग्नियों का आकार गुप्त रहता है, कभी चमक कर वे क्षण भर में नष्ट हो जाता है। ठूठ आदि में चोर की भ्रांति उनसे होती है, मेघ स्थित जल में उनकी स्थिति रहती है, वैसे ही संकल्पों का भी आकार गुप्त रहता है, वे प्रदीप्त होकर क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। खंभे आदि में चोर सब भ्रांति के हेतु हैं और जड़ विषयों में उनका निवास है। इस प्रकार कीदृश स्तात संकल्प, हे तात संकल्प किस प्रकार का है इत्यादि प्रश्नों का उत्तर कहकर कथं चैस विनश्यति, किस प्रकार इसका विनाश होता है। इस अंतिम प्रश्न का उत्तर कहने के लिए पूर्वोक्त संकल्प का निवारण कोई कठिन काम नहीं है, ऐसा कहते हैं। हे पुत्र, जो भी वस्तु असन्मय मिथ्या है उसी का ज्ञान से शीघ्र निवारण किया जा सकता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। असत वस्तु कभी सद नहीं हो सकती है। यदि संकल्प परमार्थ भूत होता तो वह स्वतः ही अनिवार्य हो जाता, किंतु यह असन्मय ही है, इसलिए इसका सुखपूर्वक निवारण किया जा सकता है। जगत सत्य है, इस पक्ष में तो आत्मा भी जगत के तुल्य ही है। अतएव आत्मा में मलिन स्वभावता की प्राप्ति होने पर ज्ञान से सत्य का निराश ही सब प्रमाणों के विरुद्ध है। इससे अनिर्मोक्ष प्रसंग हो जाएगा। विरुद्ध का ज्ञान से सत्य के निराश का
भी यदि स्वीकार किया जाए तो जैसे कोयले की कालिमा यदि कुछ बाकी रखकर धोई जाए तो कालिमा ही शेष रहेगी, यदि कुछ शेष न रखकर धोई जाए तो केवल शून्यता में पर्यवसान होगा। इसी दृष्टांत से इस पक्ष में पुरुषार्थ का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इस आशय से कहते हैं, हे साधो, यदि संसार रूपी मल कोयले की कालिमा के समान सत्य हो तो इसको धोने के लिए कौन दुर्बुद्धि प्रवृत्त होगा, किंतु यह चावलों में छिलकों की नाई स्थित है, इसलिए इसका पौरुष प्रयत्न से विनाश हो जाता है। हे पुत्र, प्राप्त हुआ अनादिभूत भी यह संसार मल तत्वज्ञानी के लिए तो अनायास ही उच्छेद्य रूप से विस्तृत है, क्योंकि अनादि अज्ञान से उत्पन्न अति विस्तृत भी रजत स्वप्न आदि की भ्रांति का ज्ञान मात्र से उच्छेद दिखाई देता है। यह तात्पर्य है। असंभावना, विपरीत भावना आदि मल का तो ज्ञान भूमि का अभ्यास रूप पुरुष प्रयत्न से भी विनाश होता है। इस आशय से कहते हैं, जैसे पुरुष प्रयत्न से धान का छिलका नष्ट हो जाता है और जैसे तांबे की कालिमा नष्ट हो जाती है, वैसे ही प्रयत्न से पुरुष के असंभावना, विपरीत भावना आदि रूप मल अवश्य नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए तुम उसके लिए प्रयत्न करो। असत्य विकल्पों से युक्त मिथ्या संसार को इतने समय तक जो तुमने नहीं जीता, यह उपाय न जानने के कारण ही हुआ। तनिक भी उपाय के परिज्ञान से यह शीघ्र लय को प्राप्त होता है। भला बतलाइए तो सही, असत वस्तु कहीं चिरकाल तक रहती है। विचार से संसार स्वनिष्ठ बाध को ऐसे प्राप्त होता है जैसे कि दीपक का प्रकाश होने पर अंधकारवश क्षीण दर्शन शक्ति वाले पुरुष की अंधता निवृत्त हो जाती है, और जैसे भली भांति देखने से द्विचंद्रता की निवृत्ति हो जाती है। हे पुत्र, यह संसार न तो तुम्हारा संबंधी है और न इसके संबंधी तुम हो। तुम यह मेरा संबंधी है या मैं इसका संबंधी हूँ, ऐसी भ्रांति का त्याग करो। असत्य वस्तु को सत्य के तुल्य देखने पर इसकी भावना उचित नहीं है। संसारी स्वभाव वाले मेरे ये महासमृद्धियों से दैदीप्यमान भोग विलास सत्य हैं, ऐसा व्यर्थ भ्रम तुम्हारे अंदर न हो। तुम और वे फैले हुए विलास तथा और भी जन्म मरणादि रूप जो दृश्य हैं, इन सब के रूप से आत्म तत्व ही विलसित हो रहा है। दृश्य रूप कोई अतिरिक्त सत्य नहीं है। 54वां सर्ग समाप्त।